बड़ी अजीब बात यह है कि ऊपरी तौर पर तो लगता है कि संविधान है। आपको पता होगा, कुछ एक वो व्यक्ति है, वो तो संविधान को सिर से भी लगाता है। कौन है वो? हाँ, वही तो सिर पे लगाता है, संविधान पे चढ़ता है तो सीढ़ियों को प्रणाम करता है, पर अंदर जाकर वो ऐसी चीजें करता है, ऐसी चीजें बोलता है जो संविधान के मूल्यों के विरोध में रहती है। उस व्यक्ति को पहचान लीजिए, क्या नाम है? ठीक है, चलिए। अब ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, अरे ये तो संविधान को इतना आदर करते हैं, और दूसरी तरफ जब देखते हैं कि इनका जो रवैया है यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, दलित बहुजनों के बारे में, कोई भी उनकी आप नीति को गहराई से देखो तो वो मोटे तौर पर इनके विरोध में होती है। अभी आपको पता होगा, मनरेगा नाम की एक स्कीम चल रही थी मनरेगा किसके लिए थी? ग्रामीण गरीबों के लिए थी। और वो किस आधार पे थी? कि ये लोगों का काम करने का अधिकार है, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। अब उस स्कीम को बदल दिया तो भाई, एक तो पहले तो महात्मा गांधी नाम उसमें है, और गांधी के विचारों की तो हत्या हमारे ही व्यक्ति ने की थी। क्या नाम था उसका? वेरी गुड। चलिए, तो एक तो गांधी नहीं चाहिए, दूसरा इसमें फिर वो स्कीम में ले आए जी राम जी। वेरी गुड। अब जी राम जी अगर नौकरी दे दें तो उससे बड़ी तो बात ही कुछ नहीं है। मुझे लगता है राम जी के नाम पे इतना बड़ा मंदिर बना, कुछ नौकरियों में वृद्धि हुई क्या? आर्थिक परिस्थिति में कुछ सुधार आया? तो ये भावनात्मक मुद्दों के आधार पे जो राजनीति चलाते हैं, उसमें हमारे असली सवालों को दबाने की कोशिश होती है। अब थोड़ा सा जब हम संविधान की बात करते हैं तो मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बहुत बारी बताई हैं। मैं केवल 2-3 चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये संविधान क्या हवा से टपका? क्या ये अपने आप किसी की कल्पना की उपज था? तो याद रखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से साथ साथ चला है। संविधान की बीज कब पड़े? संविधान के बीज तब